बच्चों, क्या आप कभी तंबू के भीतर रहे हैं? मैं रही हूँ। जब मैं आपकी उम्र की थी, मैं कैंपिंग के लिए गई थी और वहाँ मैं तंबू के भीतर रही थी। मैं कुछ ऐसे टेंट को जानती हूँ जिसमें जरूरत के सारे सामान है और बहुत खूबसूरत दृश्य भी दिखता है, और उन्हें कहा जाता है ग्लैम्पिंग। टेंट के भीतर 1 या 2 दिन के लिए रहना ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए रहना गर्मी में, बारिश में या बहुत छोटी जगह में आरामदायक नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि एक तंबू कुछ समय के लिए ही है, लेकिन घर हमेशा के लिए होता है। दुनिया हमें सिखाती है कि हमें खुशी मिलती है ज्यादा पैसे और ज्यादा चीजें होने से, और मशहूर होना, और दूसरों से लाइक्स मिलना, और बहुत अच्छे मजेदार चीजें करना, और अच्छा भोजन खाना, और बहुत गेम्स खेलना। लेकिन ये सब चीज एक तंबू के समान है जो कुछ समय के लिए होता है। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। भजन संहिता 90:14। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि हम जीवन भर आनंद करेंगे जब हम परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो हमारे जीवन को प्रेम से भरेंगे हर रोज, बजाय इसके कि हम चीजें और सामान को हमें तृप्त करने दे कुछ समय के लिए। आज क्या आप परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो आपको अपने प्रेम से भर दे जो हमेशा के लिए रहेगा? बच्चों, इसलिए ध्यान दें कि अपने जीवन में ऐसी चीजों को रखें जो हमेशा के लिए रहेंगी। हेलो बच्चों, क्या आप आज की बाइबल की कहानी के लिए तैयार हैं? हाँ। यह कहानी उस बेटे के बारे में है जो परिवार के विरासत में हिस्सा चाहता था ताकि वे जाकर अपने दम पर रह सके। क्या जाकर अपने दम पर रह सके? क्या ये खतरनाक नहीं है? हाँ, वह अपने दम पर रहना चाहता था क्योंकि बेटे को लगा वह खुश रहेगा, घर से दूर रहकर और अपना काम खुद करके, अपनी मनमानी करके। ओ नहीं, अब देखिए, ये वो कहानी है जो यीशु ने इस बेटे के बारे में बताई थी, और बाइबल हमें बताती है कि यह बेटा दूर देश को चला गया और उसने अपनी संपत्ति व्यर्थ में ही उड़ा दी। अच्छा सुनो, क्योंकि आप लड़के हो, आप उस बेटे जैसा व्यवहार करो। पर मैं बुरा लड़का क्यों बनूं? क्योंकि इसमें मजा आएगा और इसका अंत अच्छा है। क्या हम तैयार हैं? चलो चलें। वाह, अब देखिए, यीशु हमें इस कहानी में बताते हैं कि छोटा बेटा दूर देश को चला गया और अपनी संपत्ति व्यर्थ में ही उड़ा दी, ये सोचते हुए कि इस तरह पैसे देकर वह मशहूर और सबका पसंदीदा हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, वह हर रात को पार्टी करने में और मजे करने में अपना समय बिताता था, और बेशक जो उसे बहुत पसंद था, नाचना। और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। तो फिर उसने क्या किया? वह गया और काम ढूंढने लगा, लेकिन काम मिलना इतना आसान नहीं था, और अंत में उसे एक काम मिल गया जिसमें उसे सूअरों को चराना था। वह इतना भूखा था कि वास्तव में कई बार उसे सूअरों का खाना खाने का मन करता था। तब वह विचार करने लगा कि घर वापस जाना और अपने देश पिता के पास वापस जाना वास्तव में इतना बुरा नहीं है। जी हाँ, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह अपने घर वापस चला गया। अपने पिता को देखने से पहले वह जानता था कि उसे क्या बोलना है। पापा, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं रहा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, यही वो अपने पिता से बोलना चाहता था, लेकिन कहानी में यीशु बताते हैं, जब पिता ने उसे देखा तो वह उसकी ओर भाग कर गया और उसे गले लगाकर और चूमकर उसका स्वागत किया। यहाँ तक कि एक बड़ी पार्टी भी थी, क्योंकि उनका खोया हुआ बेटा वापस आ गया। इस कहानी से यीशु ने दर्शाया कि परमेश्वर लोगों से कितना प्रेम करते हैं और कितने जल्दी वह माफ भी कर देते हैं जो अपनी गलतियाँ मान ले। जी हाँ, तो आज की कहानी से हमें जीवन की ये सीख मिलती है कि यदि हम प्रभु के सिवाय कहीं और संतुष्टि और आनंद ढूंढते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि केवल परमेश्वर का प्रेम ही हमारे दिल को भर सकता है और हमें संतुष्टि दे सकता है। आमीन।
आमीन। तो याद रखें, परमेश्वर का प्रेम सदा कायम रहता है। आइए अब हम बाइबल मेमोरी वर्स को दोहराएंगे जो भजन संहिता 90 के वचन 14 से लिया गया है। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हम परमेश्वर के प्रेम से कैसे भर सकते हैं? हम उनके साथ समय बिताकर उनके प्रेम से भर सकते हैं। हर दिन हमें समय निकालना है उनसे बात करने के लिए और उन्हें धन्यवाद देना है सारी बातों के लिए। आप उनसे बात करने के लिए एक दिन निकाल सकते हैं। आप उनके लिए गाना भी गा सकते हैं और बाइबल भी पढ़ सकते हैं। वाह, बिल्कुल सही। और वास्तव में बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है। और इससे मुझे याद आया, आप प्रभु के साथ समय बिताते हो और खास तौर से सबत के दिन में। हाँ। क्या आप बता सकते हो आप सबत के दिन में क्या करते हो? मैं हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखता हूँ परमेश्वर की सारी वीडियोस देखने के लिए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कम से कम 15 या 12 मिनट तक, और मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ। और अब मैं यूहन्ना की किताब में हूँ। बहुत अच्छे कायरोस। जी हाँ, हम ऐसे ही उनके प्रेम से भरते हैं, उनके साथ समय बिताकर। तो क्या आप तैयार हो हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए? हाँ। आइए अब प्रार्थना करें। बोलिए, प्रिय प्रभु यीशु, प्रिय प्रभु यीशु, हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज हो सकती है वह आप है। हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज हो सकती है वह आप है। हमारा स्थायी आनंद बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा स्थायी आनंद बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जब आप मेरे पास हो जब आप मेरे पास हो और जब मैं आपके प्रेम से भर गया हूँ, जब मैं आपके प्रेम से भर गया हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है। तो मेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर, मुझे आपके साथ समय बिताने, मुझे आपके साथ समय बिताने, आपसे प्रेम करने आपसे प्रेम करने और हर दिन आपसे प्रेम पाने में मेरी सहायता करें। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन और आमीन।